अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के वीडियो में हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार बाग को देखेंगे और आपकी करामातों के बारे में जानेंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। और दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि आपको वलियों से मोहब्बत है। और आप इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी निहायत तंग दस्ती की थी। घर में अक्सर फाका रहता था। आपको किसी से नजराना कबूल करने की आदत नहीं थी। अपना ज्यादातर वक्त आप अल्लाह ताला की इबादत और रियाजत में गुजारते थे। आपके पड़ोस में एक परचून फरोश था जिससे आप कर्ज ले लिया करते थे। एक दिन उस परचून फरोश की बीवी ने आपकी अहलिया को ताना दिया कि अगर हम लोग तुम्हारे पड़ोस में न होते तो तुम लोग भूखे मर जाते। उस औरत की ये बात आपकी अहलिया को बहुत नागवार गुजरी और उस बात का जिक्र आपसे किया। उस पर आपने फरमाया, आइंदा से उनसे कर्ज ना लेना, और मैं भी अहद करता हूँ कि आइंदा से उससे कर्ज ना लूंगा। जब जरूरत हो तो हमारे हुजरे की ताक में से हाथ डालकर पकी हुई रोटी ले लिया करेंगे और उसको अपनी जरूरत के मुताबिक सर्व करेंगे, और जिसे चाहें उसको भी उसमें से दे देंगे। चुनांचे इस अहद के बाद अल्लाह ताला के फजल से हर रोज एक रोटी उस ताक में से मिल जाती थी, जो आपके घर भर के लिए काफी हो जाती थी। इस रोटी को काक कहा जाता है और इसी मुनासिबत से आपके नाम के साथ काकी का लक़ब मौजूद है। सैरुल औलिया में लिखा है कि एक दिन उस परचून फरोश ने अपने दिल में यह ख्याल किया कि शायद कोई ऐसी बात हो गई है कि जिसके बाइस हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने कर्ज लेना छोड़ दिया है। चुनांचे उसने अपनी बीवी को सूरत हाल मालूम करने की गर्ज से आपके घर भेजा। उसकी बीवी ने आपकी अहलिया से बातों ही बातों में मालूम कर लिया कि असल वाकया क्या है। चुनांचे जब आपकी अहलिया ने परचून फरोश की बीवी से ये बात बयान कर दी कि पर्दा गैब से रोटी मयसर हो जाती है, तो फिर वो रोटी मिलना बंद हो गई। आपने अपनी अहलिया से पूछा कि क्या तुमने रोटी के मिलने का वाकया किसी को बताया है? तो आपकी अहलिया ने कहा कि हाँ, मैंने ये बात परचून फरोश की बीवी को बताई थी। सीरतुल अक़वाम में लिखा है कि एक शख्स ने हजरत सुल्तानुल मशाइख से दरियाफ्त किया कि हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को काकी किस वजह से कहते हैं? आपने फरमाया, एक दिन हजरत अक़दस अपने असहाब के साथ हौज शम्स पर बैठे थे। एक आदमी ने कहा कि क्या ही अच्छा होता कि इस सर्द हवा के साथ नान गरम गरम भी मिल जाती। हजरत ख्वाजा ने अपना हाथ हौज में डालकर नान गरम गरम निकाले और असहाब के सामने रख दिए और सब ने सैर होकर खाए। उस रोज से आपको लोग काकी कहने लगे। इस किताब में ये भी लिखा है कि एक दफा सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने हजरत अक़दस से तामन गैब की इल्तिजा की। आपने फौरन अपने दोनों आस्तीन हिला दिए तो निहायत उम्दा और गर्म काक बरामद हुए। बादशाह ने निहायत ही अज्जो न्याज से नान खाए और मशकूर हुआ। इस वजह से आपका लक़ब काकी मशहूर हो गया। एक मर्तबा कोई शख्स रवाना हुआ कि दिल्ली जाकर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार ओशी की खिदमत में तौबा करूंगा। रास्ते में एक फाहिशा औरत उसके हमराह हो गई, जो ये चाहती थी कि किसी तरह से इस मर्द से ताल्लुक हो जाए। क्योंकि मर्द की नियत सादिक थी, इसलिए उसकी तरफ से तवज्जो भी न की। आखिर एक मंजिल में जब वो एक ही कुजाबे में सवार हुए तो वो औरत उसके पास बैठ गई और कोई पर्दा या मुज़ाहमत बीच में न थी। शायद मर्द ने इससे कोई बात की या हाथ बढ़ाया। उसी वक्त देखा कि एक मर्द ने आकर उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा कि कुतुब साहब की खिदमत में तौबा की नियत से जा रहा है और फिर ऐसी बुरी हरकत करता है। उसने फौरन तौबा की और उस औरत की तरफ फिर देखा तक नहीं। जब वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब की खिदमत में हाजिर हुआ तो पहले ही आपने फरमाया कि उस रोज अल्लाह ताला ने तुझे बुराई से बचा लिया। एक मर्तबा एक शख्स ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में इस नियत से हाजिर हुआ कि ख्वाजा साहब उसे दुनिया दें और जहां पर ख्वाजा साहब बैठे हैं वहां दूध की नहर जारी हो। वो दूर ही था कि ख्वाजा साहब ने उसकी तरफ मुखातिब होकर फरमाया कि दोस्त आते हैं और अल्लाह ताला की मगजूबा चीज तलब करते हैं। चूँकि तेरे दिल में ये ख्याल है, इसलिए इस ईंट को जिस पर तू बैठा है उठा। जब उठाई तो नीचे अशरफियों का ढेर था। उसने उठाया और ख्वाजा साहब ने फरमाया कि तेरी ख्वाहिश दूध चावल की है, सो तेरे आगे है, खा। जब उसने निगाह उठाकर देखा कि दूध चावल की नदी बह रही है।
एक मर्तबा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के किसी मकाम की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते में मस्जिद तामीर हो रही थी। एक लकड़ी ऊपर ले जाना चाहते थे, लेकिन वो और लकड़ियों से 2 गज छोटी थी। बेचारे हैरान थे कि क्या करें। ख्वाजा साहब ने फरमाया, ऊपर चढ़ाकर मुझे इत्तला देना। जब ऊपर चढ़ गई तो आपने दीवार पर चढ़कर उसे खींचा तो वो दूसरी लकड़ियों की निस्बत 1 गज लंबी हो गई। अरसा दराज तक वो लकड़ी उस मस्जिद में पड़ी रही। आपके पीर व मुर्शिद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के साजिजादों को अजमेर शरीफ के नजदीक एक गांव जागीर में मिला हुआ था, मगर बाद में चंद सरकारी एहलकारों ने उनको उस जागीर से बेदखल कर दिया। चुनांचे अब ये जरूरी था कि कोई शख्स बादशाह वक्त के पास जाकर उसकी बहाली का हुक्म लाता। इस मकसद के लिए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का एक साजिजादा अजमेर शरीफ से दिल्ली पहुंचा और सीधा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और सूरत हाल बयान की। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें बादशाह के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जाकर बहाली का हुक्म ले आता हूँ। चुनांचे हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह खुद चलकर बादशाह वक्त शमसुद्दीन अल्तमश के पास गए। बादशाह आपको देखकर हैरान हो गया कि जिनसे बावजूद इर्तिजा के मुलाकात की इजाजत हासिल नहीं होती थी, आज खुद तशरीफ लाए हैं। अपने अपने आने का मकसद बयान किया। बादशाह ने उसी वक्त गांव की बहाली का फरमान जारी किया और हजरत की खिदमत में पेश किया और साथ कुछ अशरफियों की थैलियां बतौर हदिया भी दी। उस वक्त बादशाह की मजलिस में ऊद का हाकिम रुकनुद्दीन हलवाई भी बैठा हुआ था और ये इत्तेफाक से हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से ऊंचे मकाम पर बैठा हुआ था। ये बात बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश को कुछ नागवार गुजरी। वे रुकनुद्दीन हजरत साहब से ऊंचे मकाम पर बैठे, लेकिन बादशाह खामोश रहा। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने नूर बातनी से सुल्तान अल्तमश की इस नागवारी को मालूम कर लिया और इरशाद फरमाया कि जब हलवा और काक यानी रोटी मौजूद हो तो हलवा काक के ऊपर ही होता है। अगर हलवाई काकी से ऊपर बैठ गया तो उससे कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह वालों की शान ही निराली होती है। अल्लाह वालों से बैर रखना अल्लाह से बैर रखना होता है। इसलिए हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा और हम उनकी बताई हुई बातों पर चलेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के बंदों की बताई हुई बातों पर चलने से हमारा बेड़ा पार होगा और अल्लाह तबारक व तआला हमारी मग़फ़िरत फरमाएगा। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।